Hello dear student, in this video we are going to learn about the addition and subtraction of matrices। तो मैट्रिक्स का प्लस माइनस कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होना चाहिए। दो आपके पास मैट्रिसेस दिए गए हैं तो उनके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होना चाहिए। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल इफ टू मैट्रिसेस हैव सेम नंबर्स ऑफ रोज एंड द कॉलम। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेम नंबर के रो कॉलम्स होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम उनका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर पाएँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू, मैं यहाँ पे ए इक्वल टू लिखता हूँ, यहाँ पे 5 6 7 8 में यहाँ पे ये है मेरा, और बी वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये है, ये 7 8 9 2, ये 8 8 यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रो तो इक्वल हो जाएगी पर कॉलम यहाँ पे इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो गया, हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो फॉर इसके लिए हमें क्या करना है कि सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ द 1 3 4, इसके एलिमेंट है 1 3 4, इसका फर्स्ट लाइन वाला एलिमेंट आ गया। ठीक है, ये दिस इज 4 एंड -2 4 8, -2 4 8, then third 3 -2 and 1. Okay, this is the matrix A and matrix B equal to 4 1 0 and 1 3 5 1 3 5 and then 0 1 6। ठीक है, दिस इज़ द मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी हमें करना है। ठीक है, हमें इसका कैलकुलेशन करना है ए प्लस बी का। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने होंगे। तो ए प्लस बी का आप करोगे तो पहले आप ऐसे कि 1 3 4 -2 4 8, ये 3 -2 एंड 1। ठीक है, ओके, देन आप प्लस करोगे इसको, ये 4 1 0 1 3 5 0 1 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हर एलिमेंट का जो सेम लोकेशन होगी वही कोरस्पॉन्डिंग होगा। जैसे 1 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग 4 होगा, 3 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग 1 है, और ये 4 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग 0। इसी तरह ये 3 है तो इसका 0, -2 का 1 और ये 1 का 6। तो देखिए बिल्कुल सेम लोकेशन। दूसरे सेट मैट्रिक्स में जाएंगे तो उसका भी सेम लोकेशन होना चाहिए, उन्हीं को हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट देखिए, इसकी 1 की लोकेशन क्या है, इसकी क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और 4 की क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग आपके एलिमेंट्स हो गए। तो इन्हीं को हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम इनको ऐड करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 का क्या होगा, 1 + 4। ठीक है, देन 3 का होगा ये 3 + 1 और 4 + 0 हो गए। ठीक है, देन सेकंड में आते हैं, ये आ जाएगा -2 + 1, देन ये 4 + 3, देन इसके बाद 8 + 5 आ गया। देन इसके बाद क्या है, ये 3 + 0, ये -2 + 1, देन 1 + 6 आ गया। ठीक है, तो इतने आ गए यहाँ पे। इतने आने के बाद अब देखिए, अब इनको हम ऐड करेंगे। ओके, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके, देखिए ये आ जाएगा आपके पास, ये 5, ये 4, ये 4, और इसके बाद -2 और 1 क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और 4 + 3 7 हो जाएगा, 8 + 5 ये 13 हो जाएगा। ओके, देन 3 + 0 ये 3 हो जाएगा, -2 + 1 ये -1 हो जाएगा, देन ये 7 हो जाएगा। देखिए ये हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास, ये 5 5 4 4 -1 7 13 एंड देन 3 -1 7। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मैंने एडिशन किया इसका, इनको प्लस किया तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, देखिए वन मोर एग्जांपल देखते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, वो a - b करेंगे। ठीक है, हम a - b करेंगे, इसी का ही जो हमारे पास ये डाटा दिया गया है। तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी करके मैं आपको दिखाऊंगा कि सब्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। तो a का एलिमेंट कितना था आपके पास, देखिए a का एलिमेंट था आपके पास 1 3 4, देन था -2 4 एंड 8, देन था आपके पास 3 -2 एंड -1। ओके, ये हो गया, और इसको किससे माइनस करना था आपको, ये था 4 1 0 1 3 एंड 5, और ये 0 1 एंड 6। तो ओके, इतना हो गया। अब इसको आपको माइनस करना है, तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम देखेंगे जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ये आ जाएगा 1 - 4। ठीक है,
और दूसरे का आ जाएगा 3 माइनस 1 और अगले का आएगा 4 माइनस 0। फिर सेकंड रो में आएंगे तो ये -2 और ये -1 और ये 4 माइनस 3 और देन क्या है ये 8 माइनस, सॉरी 8 है नहीं 5 है ये, सॉरी यहाँ पे मैंने, ये है आपका 5 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, ये है आपके पास, सॉरी 8 ही है ये, मैं यहाँ पे गलती कर दिया, ये 8 ही था, ये आ जाएगा 8 माइनस 5 आ गया। ओके, अब थर्ड रो में चलेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 0, ये -2 माइनस 1 एंड द -1 माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब इनको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आगे आ जाएगा 1 माइनस 4, ये -3, या 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 ही रहेगा, -2 माइनस 1 ये आ जाएगा -3, देन 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 3 3, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 1 -3 एंड -1 और -6, ये आ जाएगा आपका -7। ठीक है, तो देखिए ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा था, क्या आ रहा है -3 2 4 -3 1 3 एंड देन 3 -3 -7। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह से आप एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लें एंड अकॉर्डिंगली आपको प्लस एंड माइनस करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।